तो आप सिर्फ एक ही समुदाय के तो प्रधानमंत्री नहीं है ना, आप तो पूरे देश के प्रधानमंत्री है। हमारी अस्मिता का पुनर्जागरण, हमारी स्वाभिमानी सभ्यता का पुनः उद्घोष है। हम इनको हमारी मस्जिद से नफरत, मदारिसों से नफरत, हर दिन बोलते हैं मस्जिद को बुलडोजर करके उड़ा दिया जाएगा, मदारिसों को उड़ाने की बात करता है। आने वाले 1000 वर्ष के लिए भारत की नींव तभी सशक्त होगी जब मैकाले की गुलामी के प्रोजेक्ट को हम अगले 10 साल में पूरी तरह ध्वस्त करके दिखा देंगे। देखिए, हमारा तो ये मानना है कि 6 दिसंबर 1992 भारत देश के लिए एक काला दिन था, डेमोक्रेसी के लिए काला दिन था, जिस दिन हमारी बाबरी मस्जिद को एक षड्यंत्र के जरिए शहीद कर दिया गया। और हमारा ये मानना है कि एक बार जहाँ मस्जिद थी है ता कयामत तक मस्जिद रहेगी, हमारा ईमान बोलता है। अब मोदी जी तो संविधान की शपथ ली है, संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हैं, गए वहां पे ध्वजारोहण किया। ऐतिहासिक दिन अपनी विरासत पर गर्व का एक और अद्भुत क्षण लेकर आया है। इसकी वजह है धर्म ध्वजा पर अंकित कोविदार वृक्ष। ये कोविदार वृक्ष इस बात का उदाहरण है कि जब हम अपनी जड़ों से कट जाते हैं तो हमारा वैभव इतिहास के पन्नों में दब जाता है। आप तो बोलते भी हो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भी आप बात करते हो, तो आप सिर्फ एक ही समुदाय के तो प्रधानमंत्री नहीं है ना, आप तो पूरे देश के प्रधानमंत्री है, आप तो मेरे भी प्रधानमंत्री है। तो फिर आप एक समुदाय के खिलाफ ही आपके लोग इतनी नफरत क्यों फैला रहे हैं? आप जब भी अबू धाबी जाते हैं, दुबई जाते हैं, सऊदी जाते हैं, तो वहां आप दाढ़ी टोपी वाले अरब को तो वल्लाह हबीबी करके गले मिल लेते, हबीबी हबीबी कर देते। ये हमारी स्मृति की वापसी है, हमारी अस्मिता का पुनर्जागरण है, हमारी स्वाभिमानी सभ्यता का पुनः उद्घोष है। और ये सिर्फ एक डिजाइन में बदलाव नहीं हुआ, ये मानसिकता बदलने का क्षण था। ये वो घोषणा थी कि भारत अब अपनी शक्ति अपने प्रतीकों से परिभाषित करेगा, न कि किसी और की विरासत से। और वही भारत के मुसलमानों के खिलाफ तो आपके लोग अनाप शनाप बकवास करते हैं, रोज जहर फैला रहे, रोज नफरत फैला रहे। हम इनको हमारी मस्जिद से नफरत, मदारिसों से नफरत, हर दिन बोलते हैं मस्जिद को बुलडोजर करके उड़ा दिया जाएगा, मदारिसों को उड़ाने की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से भी अगर हम जब अजान देते हैं तो आपके लोग आकर बोलते हैं कि नहीं भूंगे निकाल दो। तो क्यों नफरत फैलाई जा रही है? सबका साथ, सबका विकास अगर आप वाकई में मानते हो तो आपको सबको लेकर साथ में चलना चाहिए ना, वरना तो देश देख रहा है कि क्या हो रहा है। एक ही समुदाय विषय के खिलाफ आप एक समुदाय विषय के लिए आप ये सब करोगे तो दूसरों का क्या होगा? सबका साथ कैसा हुआ? यही बात है, समझना चाहिए, देश देख रहा है। मैं आदरपूर्वक कहता हूं, ये पल कंधे से कंधा मिलाने का है, ये पल गति बढ़ाने का है। हमें वो भारत बनाना है जो राम राज्य से प्रेरित हो, और ये तभी संभव है जब स्वयं हित से पहले देश हित होगा, जब राष्ट्र हित सर्वोपरि रहेगा।